Students, I am Miss Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. ठीक है, मीन्स नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के क्या क्या फीचर्स रहते हैं वो अपन देखते हैं. ठीक है, हमने पिछली क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना. प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संभावना. ठीक है, कि कोई भी फिनोमिना कितनी बार हो सकता है उसको हम लोग एस्टिमेट करने के लिए क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का ना एक कर्व होता है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक कर्व जैसा होता है, बेल शेप में होता है. ठीक है, तो उसका एक डायग्राम होता है, उसी डायग्राम के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आज तक एग्ज़ाम में आया नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कुछ फीचर्स हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा. ठीक है, मीन्स ईजी है, मतलब नॉलेज के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व दिखता कैसे है. ठीक है, उसके क्या क्या फीचर्स रहते हैं. ठीक है, तो वो अपने को जानना ज़रूरी है. तो देखो पहले डायग्राम, ये है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. ठीक है, एक बेल शेप दिख रहा है. ठीक है, घंटी के जैसा एक शेप दिख रहा है ना. ठीक है, तो वैसा इसका क्या होता है, शेप होता है. ठीक है, तो सबसे पहले इसके फीचर्स या प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखते हैं. फर्स्ट क्या है, इट इज़ अ बेल शेप. ठीक है, बेल के जैसा शेप्ड है इसका. देन सेकेंड क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन, मोड. और ये ना मीन, मीडियन, मोड, इसका जो वैल्यू रहता है इसमें सेम रहता है. ठीक है, मतलब इसमें मीन इज़ इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज़ इक्वल टू मोड. ठीक है, तो इन तीनों का वैल्यू क्या रहता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में सेम रहता है. ठीक है, मीन्स एक बार और सुन लो, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में. ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स बार दैट मीन्स मीन. ठीक है, इज इक्वल टू एम दैट मीन्स मीडियन, देन इज इक्वल टू जेड दैट मीन्स मोड. ओके, तो मीन, मीडियन, मोड, इसमें तीनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं. किसमें, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में. देन नेक्स्ट इज थर्ड, हाइट ऑफ द ऑर्डिनेट एट मीन इज मैक्सिमम. अब यहाँ पे देखो, बीच का क्या है, मीन है. ठीक है, तो हाइट, मीन का हाइट क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है इसमें बोल रहे हैं. ठीक है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो बीच मीन है तो इसका हाइट ही क्या रहता है, इसका कर्व में देखो सबसे लंबा तो यही है ना, तो मीन का हाइट सबसे ज़्यादा क्या होता है इसमें, हाईएस्ट रहता है बोल रहे हैं. ठीक है, देन फोर्थ क्या बोल रहा है, टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ यूनिटी और 1. ठीक है, मीन्स नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जो एरिया दिख रहा है, मतलब कि माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा से लेके प्लस सिग्मा. ठीक है, मीन्स लेफ़्ट से राइट देखो, इसमें जो ऐसा पूरा शेप बना है, जो इसका पूरा सरफेस एरिया है वो इज इक्वल टू कितना रहता है, 1. मतलब कि इसके पूरे सरफेस एरिया को हम लोग कितना मानते हैं, 1 मानते हैं. क्लियर है, एक बार और बता रही हूँ. इसमें क्या बोल रहे हैं फोर्थ पॉइंट पे, द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ यूनिटी और 1. ठीक है, मीन्स जो टोटल एरिया है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का, मतलब माइनस सिग्मा से स्टार्ट करके प्लस सिग्मा तक हम लोग जब जाएंगे तो ये पूरा इसका सरफेस एरिया है. ठीक है, तो वो पूरा इज इक्वल टू कितना होता है, 1. मतलब इस पूरे सरफेस एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू 1 होता है. ओके, देन फिफ्थ क्या बोल रहा है, इट इज़ asymptotic to the baseline, it does not touch but continues to approach x axis. ठीक है, मीन्स ये पूरा टच नहीं करता है, वो मैं पेंसिल से कर दी हूँ इसलिए आप लोग को टच दिखा रहा होगा वहाँ पे, वो पूरा एक्स एक्सिस को क्या करता है, टच नहीं करता है. ओके, एक्स एक्सिस नीचे में रहता है ना, वाई एक्सिस ऊपर में रहता है. ठीक है, तो एक्स एक्सिस को ये पूरा होली टच नहीं करता है, मतलब कि जो नीचे में लाइन दिख रहा है ना, इसका बेस लाइन दिख रहा है, उसको ये जो कर्व रहता है वो फुल्ली टच नहीं करता है, वहाँ पे थोड़ा सा एक गैप रहता है. ठीक है, माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा में देखो ऊपर कर्व में, वो पेंसिल से लिख दूँ इसलिए तुम लोग को अच्छे से दिख नहीं रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक हल्का सा क्या रहता है, गैप रहता है, ये फुल्ली ना बेस लाइन को टच नहीं करता है कर्व. ठीक है, देन क्या बोल रहा है, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आर एक्स बार प्लस सिग्मा एन एक्स बार माइनस सिग्मा. एट दिस पॉइंट कर्व चेंजेस इट कर्वेचर. ठीक है, मीन्स जैसे कि एक्स बार ये बीच में दिया गया है. ठीक है, मीन्स तो ये कर्व चेंज कैसे होता है, या तो ये प्लस में जाएगा तो चेंज होगा, या तो ये माइनस में जाएगा तो चेंज होता है. ठीक है, मीन्स जो हमारा मीन दिख रहा है ना, एक्स बार, उसके आसपास मतलब कि लेफ़्ट एंड राइट साइड में क्या रहता है, सिग्मा रहता है. क्लियर है,
यहाँ से अगर तुम लोग अपने साइड से देखोगे राइट साइड में तो क्या दिखेगा, सारा प्लस प्लस में सिग्मा दिखेगा, और लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये क्या रहेगा, पूरे माइनस माइनस में सिग्मा दिख रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। वैसे तो ये कर्व में दिया नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे तुम लोग को पेंसिल से समझाने के लिए लिखी हुई, ठीक है। जो सिग्मा है वो राइट साइड में प्लस प्लस में है और लेफ्ट साइड में क्या है, माइनस माइनस में है। क्लियर है। तो कर्व चेंज कैसे होगा, मतलब कि हमारा जो मीन है वो प्लस में इधर जाएगा तो भी चेंज होता है और माइनस में जाएगा तो भी इधर क्या होता है, चेंज होता है। मतलब कि जो हाईएस्ट पॉइंट है मीन का वो क्या होता है, नीचे डाउनवर्ड की तरफ आते जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को जब हम लोग शो करते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो मीन है वो हाईएस्ट पॉइंट पे है, ठीक है। उसका वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या है, कम है। इसलिए जो कर्वेचर है वो क्या होता है, नीचे आते जाता है, और इसका शेप कैसे बन जाता है, बेल शेप में बन जाता है। क्लियर है। एक बार और बोल रही हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू जो है हमारे अरिथमेटिक मीन के वैल्यू से क्या रहता है, कम रहता है, जिसकी वजह से ही माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर मीन होता है, फिर उसके बाद प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कम होने की वजह से यहाँ पे जो कर्वेचर है, जो हमारा डायग्राम है वो बेल शेप में बन जाता है, ठीक है। मीन्स कम फिर ज़्यादा फिर कम, ऐसा बेल शेप में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट उसके बाद क्या बोल रहा है, पैरामीटर्स आर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास पैरामीटर्स दो ही तो इसमें प्रेजेंट है ना, पहला हमारा मीन है, दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, मैम बताई थी कि इसमें मीडियन और मोड भी होता है करके, है ना। मैं सेकंड पॉइंट में बताई हूँ आप लोग को, इसमें मीडियन और मोड भी होता है, वो कहाँ है। तो ये चीज़ भी मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पे मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों इक्वल हैं, तो हम लोग कोई एक भी शो करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसलिए केवल यहाँ पे क्या शो किया गया है, मीन को शो किया गया है, ठीक है। मीन है, फिर उसके बाद उसके आसपास क्या है, लेफ़्ट राइट में स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। देन नेक्स्ट उसके बाद है 8, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। रेंज इज इक्वल टू 6 सिग्मा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व भी कर सकते हैं, एक्स बार प्लस माइनस 3 सिग्मा, ठीक है। रेंज इज इक्वल टू 6 सिग्मा बोल रहा है। 6 सिग्मा क्यों बोल रहा है, यहाँ पे माइनस के 3 सिग्मास हैं, ठीक है, प्लस के 3 सिग्मास हैं, टोटल कितने हुए, 6 सिग्मा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, रेंज इज इक्वल टू 6 सिग्मा, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा कितने प्रेजेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितने प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, इसलिए वहाँ पे क्या बोला गया है, 6 सिग्मा प्रेजेंट है। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करता है ना, ये है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज कितने हैं, टोटल 6 हैं, 3 माइनस हैं 3 प्लस हैं, ठीक है। टोटल कितने हुए, 6 हुए। और इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस दोनों चिन्ह हैं वहाँ पे, ठीक है। मतलब प्लस के भी 3 सिग्मास हैं, माइनस के भी 3 सिग्मास हैं, इसलिए प्लस माइनस दोनों गया है और बाजू में लिख दिया गया है 3 सिग्मा, इसलिए इसको ऐसे ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। एक्स बार प्लस माइनस 3 सिग्मा। क्लियर। रेंज इज इक्वल टू 6 सिग्मा भी लिख सकते हैं, या एग्जाम्पल के थ्रू वैसा भी लिख सकते हैं, ओके। देन नॉर्मल कर्व इज़ अ कंटिन्यूस टाइप प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है। नॉर्मल कर्व जो प्रोबेबिलिटी का रहता है वो कंटिन्यूस टाइप रहता है, एक बार में एंड नहीं होता, ओके। देन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालेंगे तो कितना निकलता है, 0, ओके। देन इट इज़ अ यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकर्स एट द पॉइंट ऑफ मीन। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है, और यूनिमॉडल मतलब कि एक ही मॉडल को हम लोग डिनोट कर रहे हैं ना, इसमें मीन मीडियन मोड में से एक ही को डिनोट कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, मीन, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये भी बता दिया है कि मीन इज इक्वल टू मोड, मतलब एक्स बार इज इक्वल टू जेड। यहाँ पे इसको भी देता ना मीडियन को, तो भी वो सेम ही रहता, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू जेड, ठीक है। मीन्स ये बोल रहा है यूनी मॉडल है, मतलब तीनों में से किसी एक को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू जेड, या तो फिर एक्स बार इज इक्वल टू एम, दोनों सेम है। द नेक्स्ट इज एरिया प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल कर्व इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मीन्स ये जो पूरे एरिया दिए गए हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में, उसका एक एक एरिया क्या रहता है, इम्पॉर्टेंट रहता है। क्लियर है। क्योंकि हम लोग इसको कितने सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, 6 सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं ना, जिसमें कि इसमें 3 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन है, 3 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन है, फिर क्या है
मीन है, ठीक है। तो इसका एक एक एरिया क्या रहता है, इम्पॉर्टेंट रहता है किसका, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का। क्लियर है। प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा इजी पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं। एक बार मतलब कि बार बार इसको सुनोगे ना तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, और उसके लिए आप लोग को डायग्राम अच्छे से उसमें कॉपी में क्या करना है, बनाना है, तब जाके ये समझ में आएगा। इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज तक एग्ज़ाम में पूछा नहीं है, मे बी इस बार पूछ सके, इसलिए ये तुम लोग को जानना ज़रूरी है। ओके, क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। एक बार और हम लोग समराइज़ कर लेते हैं। ये बेल शेप का होता है, ठीक है। इसमें जो मीन रहते हैं, मीडियन रहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन रहते हैं, ये तीनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। देन इसका हाइट क्या रहता है, बेल शेप में तो रहता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पीक लेवल किसका रहता है, मीन का रहता है, ठीक है। देन ये इसका टोटल एरिया कितना रहता है, 1। देन नेक्स्ट इज फिफ्थ क्या बोल रहा है, ये बेस लाइन को टच नहीं करता है, ठीक है। देन सिक्स्थ क्या बोल रहा है कि इसको हम लोग और कैसे शो कर सकते हैं, मीन प्लस सिग्मा एंड मीन माइनस सिग्मा, ठीक है। देन पैरामीटर्स आर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें मेनली हम लोग क्या को पढ़ते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन में मोड भी आ जाते हैं और मीडियन भी आ जाते हैं, इसलिए हम लोग केवल एक ही शो करते हैं उसको, ठीक है। देन 8 पॉइंट रेंज क्या है इसका, 6 सिग्मा। 6 सिग्मा क्यों, 3 प्लस सिग्मा है, 3 माइनस सिग्मा है, इसलिए 6 सिग्मा, ओके। देन नेक्स्ट उसके बाद क्या है, नॉर्मल कर्व इज कंटिन्यूस टाइप कर्व, ठीक है। देन कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस इसका कितना रहता है, 0 रहता है। देन इट इज़ द यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकर्स एट द पॉइंट ऑफ मीन। यूनिमॉडल है, एक ही मॉडल को हम लोग इसमें शो कर रहे हैं। देन नेक्स्ट उसके बाद क्या है, अब जितने भी एरियाज़ हैं इस पूरे मॉडल में, इस पूरे कर्व में, उसका एक एक एरिया क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें 3 माइनस 3 प्लस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, +1 क्या है, मीन है, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टॉपिक इट इज़, ठीक है। डायग्राम्स के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ को लिखना और याद करना, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।